हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जेपी मॉर्गन की। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ने बोला है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकता है जो बैंकिंग क्राइसिस है उसका। उन्होंने इस सिचुएशन को कंपेयर करके बताया है जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उससे मिलती जुलती कंडीशन है ये। और ये सब कुछ हो रहा है जो फाइनेंशियल टाइटनिंग हो रही है, जो रेपो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह से। अगर मैं पाकिस्तान की बात करके चलूं तो उन्होंने अपना 1% रेट बढ़ाया है। वहां पे 21% इंटरेस्ट रेट हो गया है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करके चले तो उन्होंने पाकिस्तान की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 0.4% पे ले गए हैं 2% से। और दूसरी साइड पे अगर श्रीलंका की बात करके चले तो उनके सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। अभी रिसेंटली आईएमएफ के साथ में डील हुई है, उसके बाद में ऐसा देखा गया है। अगर हम जोहो के सीईओ की बात करके चले, उन्होंने बोला ये जो सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स हुआ था ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो बैड इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो। बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, साथ में जो करेंसी का बबल बना दिया गया, बहुत सारे नोट्स को प्रिंट किया गया, उसकी वजह से इनका कहना है कि ये सब कुछ हुआ है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में बैंकिंग सिस्टम पे इतना ज्यादा इकट्ठा लोड पड़ गया कि उसको कोलैप्स होना पड़ा। अब अगर मैं रिपोर्ट्स की मान के चलूं, ये जो एसवीबी बैंक का कोलैप्स हुआ है इसकी वजह से ग्लोबल इंडियन स्टार्टअप फंड्स रुक सकते हैं। बेसिकली जितनी भी वाई कॉम्बिनेटर बैक कंपनीज है, तकरीबन 60 इंडियन स्टार्टअप्स है, उनके पैसे फंसे हुए हैं एसवीबी के अंदर। अब कहानी ये है कि वो पैसा वापसी आया है या फिर नहीं आया, इस पे थोड़ी सी मेरे को भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। मैं जल्दी ही किसी फाउंडर से बात करूंगा इसके रिगार्डिंग कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त है जो कि इस 60 कंपनीज में से एक है। तो मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि क्या है, और मैं आपको फिर न्यूज के अंदर बताऊंगा। अगली खबर, इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, उनके बारे में एक बात निकल के आई। उन्होंने 1600 रुपीज पर मंथ की नौकरी छोड़ दी थी। उनको एयर इंडिया, टेस्को, टेल्को से ऑफर मिले थे, पर उन्होंने ज्वाइन किया IIM अहमदाबाद की 800 रुपए पर मंथ की नौकरी, मतलब आधे रेट के अंदर। और ये बात चल रही है 1969 से 71 की, तो उस टाइम पे पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो देखा जाए बहुत बड़ी लर्निंग है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए। स्टार्टिंग के अंदर, करियर के अंदर पैसों के पीछे मत भागो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी करियर की स्टार्टिंग में अभी वो, और वो पैसा 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 करते रहता है। कितना पैसा दोगे, कितना। यार मैं अपनी बात करके चलता हूँ, मेरे को लुई फिलिप में अच्छा खासा पैकेज मिला था। एज अ स्टोर मैनेजर लगा था मैं अपने कॉलेज की प्लेसमेंट से, पर मैं गया ही नहीं। मैं गया वहां पे ट्रेनिंग के लिए गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं। 4-5 दिन गया तो मुझे समझ में नहीं आया वो। फिर मैंने अपनी जो मेरी पहले नौकरी लग गई थी कॉलेज में, प्री प्लेसमेंट हुई थी, जो कि कुछ शायद 20,000 रुपए की, 22,000 रुपए के आसपास की थी, मैंने वो ज्वाइन कर ली। अब कह सकते हो ऑलमोस्ट 60-70% में नीचे गया था अपनी सैलरी को, इतना कम कर दिया था। मेरे को बहुत लोगों ने सुनाया था उस टाइम पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो मैं रिटेल सेक्टर में नहीं गया, मैं उसके लिए नहीं बना था। अगली खबर जॉनसन एंड जॉनसन की है। तो जॉनसन एंड जॉनसन 73,000 करोड़ रुपीज पे कर सकता है। जो उनका केस चल रहा है, जो उनके पाउडर से कैंसर होता है बच्चों को, उसके रिगार्डिंग 40,000 से ज्यादा केसेस किए गए हैं उनके ऊपर। अब देखते हैं कहाँ निकल के जाती है पूरी की पूरी स्टोरी। होता है नहीं होता भाई। इंडिया के अंदर ये जब एक खबर निकल के आई थी, फिर भी मेरे को लगा कि जॉनसन जॉनसन बंद हो जाएगा, पर मैंने नहीं देखा कि कोई जॉनसन जॉनसन नहीं बंद कर रहा हो। बहुत सारे मैंने अभी भी पेरेंट्स को देखता हूँ यूज करते हुए। अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो वॉलमार्ट 65% स्टोर्स को ऑटोमेट कर सकता है 2026 तक, उनका ऐसा कहना है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। फ्यूचर इसी तरीके में, इसी डायरेक्शन में जाएगा। ऑटोमेशन, AI नहीं बोलूंगा, फिर बोलोगे AI करता रहता है। अगली खबर वर्जिन ऑर्बिट की है। तो मार्केट खुलने से पहले ही जो प्री मार्केट होती है उसकी ट्रेडिंग के अंदर 23% घट गया वर्जिन ऑर्बिट। उन्होंने अभी रिसेंटली बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। रिचर्ड ब्रांसन इस कंपनी को ओन करते हैं। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही, अगर आपको याद हो, न्यूज को फॉलो करते हो, तो 85% उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को भी निकाला था। तो डायरेक्शन जा रही थी कि भाई बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर होगा तो उसने पहले से ही पैसे निकाल लिए होंगे। अगली खबर, जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने बताया कि AI एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए। बेसिकली AI अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। करेगा आज नहीं तो कल करेगा, और नई जॉब्स क्रिएट भी तो होगी ना।
लोग ये नहीं सोच रहे हैं। अगली खबर, एआई से भाई एक क्लॉक बनाई गई है जो कि हर टाइम दिखाती है पोएम्स की फॉर्म के अंदर। चैट जीपीटी से लिंक करके इसको बनाया गया। बेसिकली आपको चैट जीपीटी बोलने के लिए बोला जा रहा है। ये ओपन एआई से लिंक करके बनाई गई है और बढ़िया चीज़ है। अगर देखा जाए तो फोटो डाल दी है, टाइम बताओ कितना हो रहा है इस घड़ी के हिसाब से। अगली खबर ट्विटर की है। तो ट्विटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने केस कर दिया है कि उनको निकाल दिया गया बिना नोटिस पीरियड के। जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा उसके बाद में उन्होंने दबा के लोगों को निकाला है और लोगों को नोटिस पीरियड भी सर्व करने का ऑफर नहीं दिया था। अब इसके ऊपर बवाल चल रहा है, लेट्स सी किस डायरेक्शन में ये चीज जाती है। अगली खबर, फोन पे के जो सीईओ है उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन टैक्स आएगा। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। मतलब यूपीआई के ऊपर टैक्स की बात चल रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च ने बोला कि यूपीआई के ऊपर 0.3% फीस लगानी चाहिए ताकि ये चीज फाइनेंशियली वायबल हो पाए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, आप पे कर रहे हो पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत चीज है ना। बैंकिंग सिस्टम के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि देखो पहले अगर आप कार्ड से पे करते थे तो कार्ड की कमीशन ठीक है बाहर जाती थी। अगर हम वीजा मास्टर कार्ड की बात करके चले तो 2% अगर कमीशन कटती थी, जो कि आप नहीं देते थे, मर्चेंट देता था, पर उस 2% में से बैंक को भी आधा % या 0.25% कुछ तो मिलता ही था। पर आज के टाइम पे यूपीआई के अंदर बैंक को कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और अभी नहीं होगा, बाद में तो होगा ही होगा। उनका भी यही कहना है। पर उनका कहना है ये जो कॉस्ट होगी ये कस्टमर बियर नहीं करेगा, ये मर्चेंट बियर करेगा। मतलब आप दुकान वाले के पास में अगर पे करोगे तो दुकान वाला बियर करेगा, आप बियर नहीं करोगे। पर कितने लोगों ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कहीं बाहर शॉपिंग पे जाते हैं, कार्ड निकालते हैं तो वो कहते हैं सर 2% एक्स्ट्रा लगेगा। साथ में फोन पे के सीईओ ने जेस्ट मनी की डील के बारे में बताया कि ड्यू डिलिजेंस के चक्कर में ये डील नहीं हो पाई। उन्होंने बताया ये जो जेस्ट मनी है इनका जो एवरेज टिकट साइज है वो उनके कॉम्पिटिटर से कई गुना ज्यादा है, 6 से 9 महीने वाले टेन्योर के लिए। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि आईपीओ निकाल सकता है फोन पे 2024-25 तक। देखते हैं कि अब कब निकलता है और सक्सेसफुल रहता है या फिर नहीं रहता, क्योंकि इनकी अब डायरेक्शन तो सही डायरेक्शन जा रही है। इन्होंने भी अपना ओएनडीसी प्लेटफॉर्म निकाल दिया है पिन कोड करके, जो कि अभी शायद बैंगलोर में काम कर रहा है। मैंने प्ले स्टोर पे देखा, अभी उतने डाउनलोड्स भी नहीं थे, उतना ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं थी, पर अभी एडॉप्शन नहीं आ रहा। मुझे लगता है अचानक ही एडॉप्शन आएगा, कोई बड़ा डिस्ट्रप्टर आएगा इसके अंदर और उसके बाद अचानक ही सबके सब ये ओएनडीसी करते चले जाएंगे। क्या आपको लगता है हमारा जो टूल है app.lapas.com उसके अंदर हम भी ओएनडीसी डाल दें आपके लिए, ताकि आप यहाँ पे अगर स्टोर बनाते हो तो आप बाय डिफॉल्ट सभी ओएनडीसी प्लेयर्स के ऊपर लिस्ट हो जाओ? मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ, पर शायद हम वो फ्री नहीं कर पाएंगे अगर हम करेंगे तो। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है जो कि रिव्यू करेगी जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं प्रॉपर्टीज वाले, मतलब जो जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले काम रुके पड़े हैं उसके ऊपर। बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं बहुत टाइम से, तो लेट्स सी कि उसको चालू करवा पाते हैं नहीं करा पाते। क्या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया था पर अभी तक हुआ नहीं है, पैसे नहीं मिले हैं या फिर शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? कमेंट में बताना। अगली खबर ओएनजीसी की है। तो उन्होंने 60,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगली खबर रिलायंस रिटेल ग्रोसरी बिजनेस की है। तो उसको एक्स अमूल के एमडी सोदी जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो मुझे तो भाई रिलायंस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है, बहुत सही डायरेक्शन में रिलायंस जा रहा है। बाकी अब कई लोग कहेंगे आने वाले 4-5 साल के बाद कि भाई अंबानी सब कुछ कर रहा है। भाई तुम्हारे सामने बिजनेस बिल्ड हो रहा है, अभी देख लो, अभी कुछ भी नहीं है और देखते रहना, धीरे धीरे करके बिल्ड होगा। अगली खबर नॉर्डविन की है जो कि नजारा टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडी है। उन्होंने 51% स्टेक्स एक्वायर किए हैं ब्रांडेड के इवेंट बिजनेस के अंदर घुसने के लिए। ये ब्रांडेड सिंगापुर बेस्ड मीडिया टेक स्टार्टअप है और ये जो डील हुई है ये $1.3 मिलियन की हुई है। कितने रुपए हुआ है ये? और पूरा कैश डील हुई है, तो कितने रुपए बना ये बताओ मुझे। 2001 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, 2001 से अब तक आपने जितना भी बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है उसका 51% स्टेक आपने इतने रुपए में बेच दिया। क्या ये चीज सही है या फिर नहीं है, आप बताओ। अगली खबर डॉजी की है। उन्होंने $6 मिलियन रेस किए हैं एसबीआई प्राइम वेंचर्स और बाकी पार्टनर से। ये एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है। बेसिकली ये रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि कॉन्टैक्टलेस होता है और पेशेंट के बहुत सारे वाइटल्स देख पाता है। बेसिकली अपने हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीनें देखी होगी ना, ये उसी टाइप का घर का होम सॉल्यूशन टाइप्स बनाने की चीज है। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो की है। उन्होंने $2 बिलियन का लोन रेस किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने $3 बिलियन की फाइनेंसिंग डील साइन करी थी और $2 बिलियन का लोन भी रेस किया है। अब ये पैसा किस्तों के अंदर ही आने वाला है, धीरे धीरे करके ही आएगा और देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। अभी इन्होंने अपने आप को डेट फ्री कर लिया था
अब ये डेट ले रहे हैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल स्केल करने के लिए। अगली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा की है। तो उन्होंने जो भी रशियन ऑयल खरीद रहा था कैप से ऊपर, बेसिकली $60 पर बैरल की कैप लगाई गई है वेस्ट से कि भाई इससे ऊपर आप ऑयल नहीं खरीद सकते रशिया से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस बात को मान रहा है और वो रोक रहा है। तो क्या अब ट्रांजिशन रुपीस के अंदर होने लग जाएगी, क्योंकि बेसिकली जितने भी इंडियन बायर्स थे ना वो सबके सब दिरहम के अंदर ले रहे थे। अब देखते हैं किसके अंदर लेते हैं, क्या इंडियन रुपीस देंगे या फिर नहीं देंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो उनका जो लोन देने का रेट है वो 206% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 4468 करोड़ पे पहुंच गया। अगली खबर, ये स्टार्टअप विंटर जो चल रही है अभी के टाइम पे, फंडिंग नहीं मिल रही है स्टार्टअप्स को, उसके चक्कर में 24,250 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। ये नंबर बड़ा है, ये सिर्फ स्टार्टअप्स की बात चल रही है। पिछले एक साल के अंदर 70 स्टार्टअप ने 22,000 लोगों को निकाल दिया। 2022 की बात करके चले तो स्टार्टअप विंटर के चलते 18,000 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। ले ऑफ ट्रैकर करके है उनके हिसाब से, अगर मान के चले तो आपकी जान पहचान में किसी की नौकरी गई है या फिर नहीं गई, कमेंट में बताओ। अगली खबर GQG की है। तो उन्होंने बोला है अडानी की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 100% रिटर्न दे सकती है 5 साल के अंदर। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है और वो आने वाले 5 साल के अंदर 100% मतलब डबल कर देगी पैसों को। अभी रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब देखते हैं अडानी ग्रुप किस डायरेक्शन में जाता है। अभी खबरें तो उल्टी सीधी ही आ रही है इनके अगेंस्ट, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर मैजेंटा मोबिलिटी की है। तो उन्होंने $22 मिलियन रेस की है मॉर्गन स्टैनली और BP से अपनी फ्लीट्स बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी गाड़ियां बढ़ाने के लिए। अगली खबर मार्केट की है। तो आज हमको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी, पर मार्केट बढ़ी क्यों, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट उस लेवल पे बढ़ी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी, क्योंकि RBI पॉलिसी होने वाली है। साथ में अगर हम कैपिटल गुड्स, FMCG और IT सेक्टर्स की बात करके चले तो वो हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। बैंक्स और NBFC के अच्छे रिजल्ट्स आने के चक्कर में उनके ऊपर फायदा हुआ है। और अगर हम न्यूज़ की मान के चले तो RBI शायद 0.25% रेट बढ़ा सकती है अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट में। इस चक्कर में ही सबको डर लग रहा है, बाकी अभी कल पता लग जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मार्केट आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC ये सब बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए, बैंक्स है, ठीक है। इंडसइंड बैंक घटता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत सारे लोगों ने भाई कैनवा का कोर्स लिया है, थैंक्स अ लॉट। फिर से बहुत सारे लोगों को अभी भी एक्सेस लेने में दिक्कत आ रही है। हम कुछ फिगर आउट कर रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक ऐप ले रखी है क्लास प्लस करके। पहले हम खुद की टेक्नोलॉजी बनाते थे, अब हमसे बन नहीं रही थी तो हमने किसी और की टेक्नोलॉजी ले ली। तो उसके अंदर उनका इंटरफेस खराब है, तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं हमको। अगर आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करने के अगर रात को कर रहे हो तो नहीं है, सुबह की बात कर रहा हूँ, वर्किंग आवर्स के अंदर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो विद इन 2 आवर्स आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐप खोलना है अपने रजिस्टर्ड नंबर से जिससे भी आपने पेमेंट करी है, वहां पे जाना है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में ऊपर बैचेस आ रहे होंगे, वहां पे आपको आपका बैच मिल जाएगा, बैच पे क्लिक करना है। वीडियोस मिल जाएगी आपको, कम्युनिटी मिल जाएगी, वहां पे आपको नोटिस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप वर्किंग आवर्स के अंदर, या फिर मेल भी कर सकते हो। तो चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।